प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश के चरणों में शीश नवाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और देश की निरंतर प्रगति के लिए मंगल कामना की। इस दौरान उन्होंने देश और राजस्थान की खुशहाली, समृद्धि और विकास के लिए भी प्रार्थना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस धार्मिक आयोजन की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए कहा कि प्रभु श्री गणेश की कृपा और प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में देश एवं राजस्थान निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे। उन्होंने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने और प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने की भी कामना की है। श्रीगंगानगर के घड़साना क्षेत्र से खबर है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। बताया जा रहा है कि बीती रात करीब 3 बजे 3 ML के बी गांव में खेत पर सो रहे लोगों पर तलवारों और धारदार हथियारों से हमला किया गया। इस हमले में मुख्तियार सिंह नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके हाथ पैर टूटने की भी जानकारी सामने आई है। घायल को 108 एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घड़साना लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र के लांबी पाड़िया गांव में एक चिंताजनक मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पति पत्नी के बीच हुए घरेलू विवाद के बाद एक विवाहिता की तबीयत गंभीर हो गई। परिजनों ने महिला को तत्काल संभालते हुए उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर महिला वार्ड में उसका इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार विवाहिता की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे लगातार निगरानी में रखा गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना से पहले पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। फिलहाल पुलिस परिजनों और संबंधित लोगों से पूछताछ कर घटनाक्रम की जांच कर रही है। वहीं अस्पताल प्रशासन महिला के उपचार में जुटा हुआ है और उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बीकानेर जिले के महाजन क्षेत्र में कंवरसेन लिफ्ट नहर में नहाते उतरे युवकों के साथ बड़ा हादसा हो गया। तेज पानी के बहाव में 2 युवक डूब गए, जबकि तीसरे युवक को पास में मौजूद किसानों ने समय रहते बचा लिया। हादसे के बाद स्थानीय गोताखोरों ने सर्च अभियान शुरू किया, जिसमें 20 वर्षीय दिनेश का शव बरामद कर लिया गया है। वहीं 23 वर्षीय जगदीश मेघवाल की तलाश अभी भी जारी है। मौके पर SDRF टीम को भी बुलाया गया है और स्थानीय गोताखोरों के साथ मिलकर लगातार खोजबीन की जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक और चिंता का माहौल है। बीकानेर के PBM अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं की किडनी फेल होने के मामले को लेकर PBM बचाव संघर्ष समिति ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। समिति अस्पताल में फैली कथित अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाएगी। निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार ट्रॉमा सेंटर से अधीक्षक कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला जाएगा और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर BC घिया का घेराव किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवाओं के शामिल होने की संभावना है। PBM बचाव संघर्ष समिति के नेतृत्व में अब ये आंदोलन किया जा रहा है। दरअसल बैक टू बैक कई इस तरह के मामले देखे गए, जब सिजेरियन डिलीवरी महिलाओं की हुई और उसके बाद कई महिलाओं की किडनी फेल होने के मामले सामने आए। तो अब इस पर जो अस्पताल का इलाज है और जो पूरी डिलीवरी की व्यवस्था है, उसे लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। PBM बचाव संघर्ष समिति ने इन मामलों को लेकर जांच की मांग की है और अस्पताल की अव्यवस्था और भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े किए गए हैं। तो दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ठीक पहले डूंगरपुर जिले में योग प्रशिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है।
अखिल राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ के बैनर तले बड़ी संख्या में योग प्रशिक्षक एकत्रित हुए और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रशिक्षकों ने बताया कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत वर्ष 2021 से महिला योग प्रशिक्षकों को 5,000 रुपये और पुरुष योग प्रशिक्षकों को 8,000 रुपये मानदेय पर नियुक्त किया गया था। उनका कहना है कि वर्तमान महंगाई के दौर में इतना कम मानदेय परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। योग प्रशिक्षकों ने ये मांग की है कि उन्हें संविदा कैडर 2022 में शामिल किया जाए, पूर्णकालिक नियुक्ति देकर वेतन वृद्धि की जाए और योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए स्थायी नीति बनाई जाए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उनके योगदान को सम्मानित करने की भी मांग उठाई गई है। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों की शुरुआत जिले के मंदिरों में पूजा अर्चना से हुई, जिसके बाद जनजाति सभागार भवन में नारी वंदन कार्यक्रम, महिला चौपाल और महिला सशक्तिकरण विषयक संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। इस दौरान महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और मुख्यमंत्री लाडो योजना के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के चेक भी वितरित किए गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब से बड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री, तब से उन्होंने नारी को महत्व दिया है। नारी को आगे आत्मनिर्भर बनाने के उपलक्ष्य में हर कदम आगे रखा है। मैं कह सकता हूँ, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन उनके नाम से, आवास उनके नाम से, पेंशन उनके नाम से, जीरो बैलेंस से खाता खोला था तो मातृशक्ति के नाम से खुला। इससे ये जाहिर होता है कि आज़ादी के 76 साल के बाद में वास्तव में अगर नारी शक्ति के बारे में कोई विचार किया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने उनके हित और कल्याण का विचार किया है। इसलिए इनके 4,399 दिन हो गए आज उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के रूप में। जो पंडित नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल से भी ज़्यादा कार्यकाल आज नरेंद्र भाई मोदी का हो गया, जो हमें देश के लिए बड़ी खुशी है। और ये 2047 के भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उपलक्ष्य में एक निरंतर ये प्रयास उनका जारी है। और हम विश्वास से कह सकते हैं कि आने वाले 2047 में भारत विश्व की सबसे बड़ी शक्ति इस देश के अंदर, इस विश्व के अंदर रहेगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब से बड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री, तब से उन्होंने नारी को महत्व दिया है। नारी को आगे आत्मनिर्भर बनाने के उपलक्ष्य में हर कदम आगे रखा है। मैं कह सकता हूँ, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन उनके नाम से, आवास उनके नाम से, पेंशन उनके नाम से, जीरो बैलेंस से खाता खोला था तो मातृशक्ति के नाम से खुला। इससे ये जाहिर होता है कि आज़ादी के 76 साल के बाद में वास्तव में अगर नारी शक्ति के बारे में कोई विचार किया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने उनके हित और कल्याण का विचार किया है। इसलिए इनके 4,399 दिन हो गए आज उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के रूप में। जो पंडित नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल से भी ज़्यादा कार्यकाल आज नरेंद्र भाई मोदी का हो गया, जो हमें देश के लिए बड़ी खुशी है। और ये 2000 कोटपुतली बहरोड जिले में केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोटपुतली स्थित बड़ा मंदिर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और भाजपा पदाधिकारियों ने भाग लेकर विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान देश की प्रगति, समृद्धि और जन कल्याण की मंगल कामना की गई। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सहारण, पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह, उप जिला कलेक्टर योगेश देवल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं भाजपा नगर अध्यक्ष अरुण सैनी समेत अन्य पदाधिकारियों ने भी सहभागिता निभाई। श्रद्धा और भक्ति के माहौल में सामूहिक आरती का आयोजन किया गया। मंदिर कमेटी की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी रही। काफ़ी पुराना मंदिर है, तो यहाँ पे पहले से भी बहुत अच्छे कार्यक्रम होते रहे हैं। झांकियाँ भी यहाँ अच्छे से आयोजित होती रही है। तो इस संदर्भ में कहीं भी कोई भी प्रशासनिक आवश्यकता रहेगी तो हमारे पूरे प्रयास रहेंगे। जैसा आप लोगों ने कुछ यहाँ अवगत कराया कुछ चीज़ों के बारे में, तो हमारे यही प्रयास रहेंगे कि इसको हम किसी तरीके से इसकी पूर्ति कराएँ। और ये जो मंदिर है इसमें पूरी तरीके से सारी चीज़ें से अच्छे से वापस व्यवस्थित तरीके से चलती रहे।
तो आपने अभी अवगत कराया कि उधर जीर्णोद्धार कार्यक्रम भी चल रहा है, तो वो भी अच्छा है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें डेवलप हो जाएगी। बड़ा अच्छा लगा। इस तरीके के आयोजन होते रहना चाहिए ताकि जो पुराना मंदिर है उनके बारे में जानकारी भी हो, उनमें कोई डेवलपमेंट का काम है वो भी हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने और देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनने के उपलक्ष्य में डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध सालासरेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव का अभिषेक किया गया और प्रधानमंत्री मोदी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और देश की सुख समृद्धि की मंगल कामना की गई। आचार्य अनिल मिश्रा के सानिध्य में संपन्न हुए कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर विकसित भारत 2047 के संकल्प को दोहराते हुए देश की प्रगति और विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान भी किया गया। वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर नई पहचान और मजबूत स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूर्ण होने पे हम समस्त इस विधानसभा क्षेत्र 84 में ग्राम पंचायत पीठ सालासर मंदिर में आदरणीय मोदी जी के कामनाओं के लिए हमने शंकर भगवान के मंदिर में सेवा पूजा अर्चना की और यहाँ के समस्त हमारे कार्यकर्ता आदरणीय मोदी जी को खुशहाली और 2047 तक विकसित भारत बने, यही सपना देखने के लिए मैं भगवान से हम सब ने प्रार्थना की है कि आगे प्रभु इनको दीर्घायु दे और अच्छा विकास। कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर में राज्य सरकार के निर्देशानुसार पंचायत समिति सभागार में नारी चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी अनुराग हरित ने की। चौपाल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता का विकास करना है। सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम में महिला जनप्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, राजीविका समूहों की महिलाओं, कृषि सखियों, लखपति दीदियों और स्वयं सहायता समूह की सदस्याओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान महिलाओं के साथ सामाजिक, आर्थिक और विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर खुलकर संवाद हुआ। महिलाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी रखे। अधिकारियों ने महिलाओं को राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और उनका अधिकाधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे। भरतपुर जिले के बयाना में आयोजित नारी चौपाल एवं नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम अव्यवस्थाओं को लेकर विवादों में घिर गया। पंचायत समिति सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में पहुंची आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, सहायिकाओं और राजीविका से जुड़ी महिलाओं ने व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए सीडीपीओ जितेंद्र जिंदल के खिलाफ नाराजगी जताई। महिलाओं का आरोप है कि उन्हें सुबह कार्यक्रम में बुलाया गया लेकिन बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सियां तक उपलब्ध नहीं थी और कई महिलाओं को पूरे कार्यक्रम के दौरान खड़े रहना पड़ा। भीषण गर्मी के बीच पीने के पानी की समुचित व्यवस्था न होने से भी महिलाओं में रोष देखने को मिला। महिलाओं ने बताया कि वे 20 से 30 किलोमीटर दूर से कार्यक्रम में पहुंची लेकिन मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिली। वहीं कार्यक्रम की सूचना मीडिया को नहीं दिए जाने को लेकर भी विवाद हुआ। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 12 साल बेमिसाल जिस तरीके से अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की उन्होंने, आप देखिए कि हर अंतिम छोर के बैठे व्यक्ति की व्याख्या सुनिए और उसको सॉल्व करने की बात करिए। बात ही नहीं, आज हम कह सकते हैं नारी शक्ति के लिए भी वो खड़े रहे। आज सुबह कैला देवी के मंदिर में सभी पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्ष, चेयरमैन साहब, प्रधान, हम सब जाकर के सुबह 8 बजे पूजा अर्चना की और अभी नारी शक्ति का जो चौपाल हुआ है, आप खुद भी देख रहे हो कि कितनी सारी यहाँ पर बहनें आई हुई हैं। इसमें बुला तो लिए, कुछ भी नहीं हुआ, न पानी की व्यवस्था हुई, न चाय नाश्ता का कुछ भी व्यवस्था नहीं है यहाँ। आंगनबाड़ी बार इनको मिला होगा पेमेंट चाय नाश्ते का, तो उन्होंने लिया होगा, वो खा रहे होंगे। इनके लिए हाँ कुछ नहीं है इनके लिए।
पानी की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, चाय की व्यवस्था नहीं, कुछ की व्यवस्था नहीं, कोई चीज की व्यवस्था नहीं है उनके लिए, महिलाओं के लिए। चित्तौड़गढ़ के कपासन के जाशमा रोड स्थित मेवता कॉलोनी क्षेत्र में खुले में प्लास्टिक और अन्य कचरा जलाने के मामले को लेकर विरोध तेज हो गया है। राष्ट्रीय महाकाल सेवा संगठन ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। संगठन का आरोप है कि लंबे समय से क्षेत्र में कचरा जलाया जा रहा है, जिससे निकलने वाला जहरीला धुआं आसपास के रहवासियों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डाल रहा है और वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। महाकाल सेना ने यह भी कहा कि कचरे के ढेर में पड़ी प्लास्टिक सामग्री को गौवंश और अन्य बेजुबान पशु खा रहे हैं, जिससे उनके बीमार होने और मौत का खतरा बना हुआ है। संगठन ने प्रशासन से मौके का निरीक्षण करवाने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और नगर पालिका के माध्यम से साफ सफाई और तारबंदी करवाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो शांतिपूर्ण जन आंदोलन किया जाएगा। कुछ दिनों पहले एक वीडियो के माध्यम से हम सबको ये पता चला कि जाशमा रोड के वहाँ पे मेवदा कॉलोनी के वहाँ स्थित डंप यार्ड जो है उसके आसपास में बहुत सारा कचरा है जो बाहर पड़ा हुआ है, जिसकी कोई तारबंदी नहीं है और जिसकी वजह से हमारी जो गौ माता है वो वहाँ पे खाने चली जाती है उनको। और बहुत सारे वहाँ के लोकल लोगों ने हमको ये बताया कि उस कचरा खाने की वजह से वहाँ की बहुत सारी गायें मरी है और बहुत सारे लोगों को भी बीमारियाँ हो रही है, जिसकी वजह से आज हमने राष्ट्रीय महाकाल सेना की तरफ से एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। हमने ये मांग की है कि चारों तरफ तारबंदी की जाए, जिससे कि जो गायें हैं, जो बेजुबान जानवर है, वो लोग बीच में आके और खाए नहीं और उनकी सेहत का भी ध्यान रहे। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में मंगलवार देर रात एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। चूड़ी वाली गली स्थित मैरी वस्त्र भंडार में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और दुकान में रखा करीब 20 से 25 लाख रुपए मूल्य का कपड़ों का स्टॉक जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार दुकान संचालक दूलेराम गुर्जर रात को दुकान बंद कर अपने गांव चले गए थे। देर रात पड़ोसी दुकानदार ने दुकान से धुआं और आग की लपटें निकलते हुए देखी तो सूचना दी। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैलती गई। सूचना पर नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक तौर पर आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में पंचायत समिति के महाराणा प्रताप सभागार में नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम के तहत नारी चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और सशक्तिकरण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। चौपाल में उपखंड अधिकारी राजेश सुवालका और खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी महेंद्र शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। राजीविका समूहों की महिलाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला स्वयं सेविकाओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और पोषण अभियान समेत नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी गई। महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य जांच, संतुलित पोषण और संस्थागत प्रसव के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं, जिनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम में महिला स्वास्थ्य, एनीमिया रोकथाम और महिला सशक्तिकरण पर विशेष चर्चा की गई। जीविका से भी महिलाएं जुड़ी हैं, महिला बाल विकास से भी महिलाएं जुड़ी हैं। इसके अंतर्गत जितने भी विभाग हैं और ब्लॉक लेवल पे जितने भी विभाग संचालित हैं और उनकी महिलाओं से रिलेटेड जो भी योजनाएं चल रही है उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए क्या क्या योजनाएं हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई। एसडीएम साहब भी इस प्रोग्राम में शामिल थे, हमारे डॉक्टर साहब भी थे। डॉक्टर साहब ने भी बताया कि कौन कौन सी महिलाओं में बीमारियां हैं, उनका इलाज कैसे संभव है और जो फ्री जो कैंसर से रिलेटेड, जो सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड जो भी टीके जारी हुए हैं वो फ्री में लग रहे हैं 14 से 15 साल की किशोर बालिकाओं को, तो वो टीके जरूर लगवाएं। आज राजस्थान सरकार के निर्देशन के अनुसार नारी चौपाल का आयोजन किया गया था ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति में। इनमें आजीविका से लेकर विभिन्न विभागों में जो महिलाएं कार्यरत हैं और समाज सेविका हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसमें हमारे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार जो विभागीय योजनाएं हैं उस बारे में जानकारी दी गई। महिलाओं को प्रेरित किया गया कि केंद्र सरकार की जो स्कीम है, प्रतिनिधि, ड्रोन दीदी, कृषि सखी
उन्हें अच्छा काम करें और जहाँ भी उन्हें कहीं कोई समस्या आती है उसके लिए हमें अवगत कराएं ताकि हम उनकी जो स्कीम है उनकी प्रोग्रेस उनको सुधार सकें। साथ ही साथ उनको अपनी सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं उनको भी आम जो महिला हैं वहाँ तक ले जाकर उनको उचित उनको बढ़ावा देने के लिए कहा गया। साथ ही उनको वैक्सीनेशन जो HPV चल रहा है उसमें भी 14 से 15 साल की जो बच्चियाँ हैं उनको लगाने के लिए